जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे ही नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आप चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने आस पड़ोस के छात्र छात्रा को भी सब्सक्राइब करा दें ताकि उनको मेरी क्लास का लाभ पहुंचे। जहाँ क्लास हमने कल समाप्त करी थी वहीं से हम आज शुरू करेंगे। हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे, उसके कुछ सवाल हमने एक्सरसाइज कर लिए थे। आज बाकी सवाल करते हैं। कल हमने पहले की जो प्रश्नावली 3.1 के हमने पहला सवाल कर लिया था। ठीक है, आज हम दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे सवाल में जो लिखा है वो हम आपको एक बार लिखा दे रहे हैं ताकि आप सब लोगों को पता चल कर कौन सा सवाल उसमें क्या पूछा गया है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए। कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है, केवल इतना बताना है कि इस अनुपात का उपयोग करके केवल हमको इतना बताता है वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है, इतना बताना है। इसका हम एक सवाल कर रहे हैं। इसके 3 सवाल हैं। पहला है 5x - 4y + 8 = 0 अपॉन 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, हमको उनके हल नहीं ज्ञात करने हैं। इन समीकरणों के हमको हल ज्ञात नहीं करने, बस इसके अनुपात निकालेंगे और देखेंगे, प्रतिच्छेद कर देंगे, समांतर है समपाती हैं। देखो करके देखो। अनुपात ये A1 है, ये B1 है। ठीक है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अनुपात देखो, A1/A2, A1 क्या है 5/A2 क्या है 7 = A1 क्या है -4 B1 क्या है -4 B2 क्या है 6। अब यहाँ पर देखिए, पहले ही दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है। ये कट भी जाएगा ना, 2 दूनी 4, 2 3 6, तब भी बराबर नहीं आएंगे। ये बराबर नहीं है। जब हमने पढ़ रखा था, जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या होता है, रेखाओं का प्रतिरूप क्या होता है ग्राफ पर, रेखाएं
प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं क्योंकि, लिख लेते हैं, क्योंकि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अब इसका हल पूछा नहीं है कि इसका बिंदु ज्ञात कीजिए, ये लिखा है कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण एवं द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। हाँ, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, बस इतना ही आंसर है हमारा। अगर ये कहते वो बिंदु भी ज्ञात कीजिए कि जिस बिंदु पर रेखा प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को भी ज्ञात कीजिए, तो बिंदु समीकरणों को हल करते। वो बिंदु ज्ञात करने के लिए हमारे सवाल में पूछा नहीं है, इसलिए हम इस बिंदु को नहीं निकालेंगे। ठीक है, अगर पूछा होता तो हम निकालते। ठीक है, दूसरा सवाल ये आप नोट कर लेना, मिटा दे रहे हैं। दूसरा है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके अनुपात A1 अपॉन A2, A2 क्या है 18, ठीक, V1 3 अपॉन B2 6। ठीक है, अब इसमें जब 12 अपॉन C1 अपॉन C2 क्या है 24। ठीक है, अब जो कट रहे हैं उन्हें काट देंगे। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, क्या आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसी के नीचे वाली लाइन यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, क्योंकि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के बराबर C1 अपॉन C2, ये बराबर है, इसीलिए रेखाएं संपाती या न समानता नहीं, या मतलब रेखा संपाती होंगी, इसलिए मतलब तीनों के अनुपात बराबर हैं, इसीलिए रेखा संपाती होंगी। ठीक है, संपाती होंगी, बस इतना ही दे रखा था। अगर हल तो हम निकालने बोला नहीं है, संपाती होंगी, इसका मतलब है रेखाएं एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होंगी। ठीक है, 1 2। ठीक है, आप नोट कर लेना, हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है 6x माइनस 3y टू एक्स माइनस y। अब इनका अनुपात देख रहे हैं, A1 अपॉन A2, B1 कितना -3, B2 कितना है -1, या कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही होगा। अब देखिए अगर ये दोनों का मान माइनस से माइनस कैसे, 2 3 6, ठीक है, कितना आ गया। अगर इन दोनों का मान ये तो बराबर नहीं आएगा, अगर बराबर आ गया तो हम देखेंगे इनका मान क्या बराबर है। अगर इनका अनुपात बराबर नहीं होगा तो बस यहीं तक हल करेंगे हम। ठीक है, तो यहीं तक हल करेंगे, कितना आ गया 3 बराबर 3। इसका मतलब है क्योंकि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, यहाँ पर C1 अपॉन C2 बराबर नहीं था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने लिखा नहीं,
लिखा नहीं, वो कंडीशन उसका यूज, इसका यूज तभी होता है जब तीनों अनुपात बराबर हो। ठीक है, इन दोनों का अनुपात बराबर है, इसलिए रेखाएं, इन दोनों का अनुपात बराबर था, बराबर है, तो रेखाएं कैसी होंगी, हमने लिखवाया था ना आपको, रेखाएं समानांतर होंगी, समानांतर होंगी, समांतर, समांतर होंगी, तो रेखाएं समांतर होंगी, यही आंसर है। ठीक है, तीनों हो गए, बहुत सरल सवाल है, बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस जो हमने लिखा है ना शुरू में कॉन्सेप्ट समझाया, बस वो आपको याद रखना है, उसी कॉन्सेप्ट से सारे सवाल हल होंगे, हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज के एक्सरसाइज के सवालों में कुछ भी नया नहीं कर रहा है, जो हमने आपको पहली क्लास में कॉन्सेप्ट बता रखा था इसकी, जब इसकी पहली क्लास कर रहे थे, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण की पहली क्लास कर रहे थे, उसमें हम बता रखा था जो कॉन्सेप्ट, बस उसी से सारे सवाल हल हो रहे हैं एक्सरसाइज के, कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं कर रहे हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिए और सवाल को खुद हल करिए, आपको अलग सा अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि हम खुद कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल क्या पूछा, अब देखिए अगले सवाल में सेम यही है, ठीक, तुलना कर ज्ञात करनी है, बस इसमें ये है कि निम्न रैखिक समीकरणों, बस इतना हम मिटा दे रहे हैं, इसमें है निम्न रैखिक समीकरणों, रैखिक रैखिक समीकरणों के युग्म के युग्म संगत हैं या असंगत, या ठीक है, बस ये याद करना है। अब इसको भी हम ऐसे तुलना करके ज्ञात करनी है, बस जो उन्होंने बता रखा था बस उसी में से, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, पहला सवाल इसमें, ये तीसरे का पहला, तीसरे पहला क्या दे रखा है, पहली समीकरण है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक, दूसरी समीकरण है 2x 3y इक्वल टू 7। ठीक है, ये दे रखा, आप तुलना क्या करनी इसकी, पहले हम इसको एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, पहली समीकरण इसके अनुसार 3x प्लस का 2y, 5 इधर प्लस में, इधर आ जाएंगे माइनस में। ठीक, इधर देखिए इसके अनुसार 2x माइनस 3y, 7 प्लस में, इधर बात जाएंगे माइनस में। देखिए अब इन दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, 3a1 अपॉन a2, a1 कितना 3, a2 कितना है 2, b1 कितना है 2, b2 कितना माइनस 3। अब देखिए इन दोनों का अनुपात क्या बराबर है, इन दोनों का अनुपात बराबर है, नहीं है, क्यों नहीं है, कोई कहेगा 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पे 3 2 दोनों में 3 2 नहीं भाई, ये 3/2 है, 2/3, और फिर माइनस भी है, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है, रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो वो रेखाओं का एक अद्वितीय हल होगा, और ऐसी रेखाएं संगत कहलाएंगी। ठीक है, हमें केवल संगत असंगत बताना था। ठीक है, ऐसी रेखाएं, क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, ये रेखा प्रतिच्छेद करती है और ये इसीलिए संगत होंगी, युग्म संगत होगा, रैखिक युग्म, इसीलिए रैखिक युग्म संगत होगा। ठीक है, ऐसे करना होता है। दूसरा सवाल देख लो, दूसरा क्या है,
कुछ भी नहीं है। जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता रखे हैं बस वैसे ही करने हैं। जो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेगा। हम आपको पढ़ना सिखा रहे हैं, कैसे गणित को पढ़ा जाता है, रटना नहीं सिखा रहे हैं। अभी अभी क्या पद्धति, यहाँ बोर्ड की क्या पद्धति रहती है, आपको रटना सिखाते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज करने से कोई फायदा नहीं। सवाल तो हल हो जाते हैं, आंसर भी आ जाता है, लेकिन उसे समझ, बच्चे को समझ में कुछ भी नहीं आता है। वो क्या जैसे सवाल बता दिया वैसे रट दिया उसने। कॉन्सेप्ट हमने पहली क्लास में, जो इसकी पहली क्लास में जो कॉन्सेप्ट समझाए थे, उस कॉन्सेप्ट से सारे सवाल हल हो रहे हैं। बस ये कॉन्सेप्ट ही में बच्चे को समझाने होते हैं, और हमने अच्छे से समझाया है आपको पहली क्लास में। ठीक है, ये है 1, ठीक है, और ये दूसरी है 4x माइनस 6 y इक्वल टू 9, ये 2। ठीक है, अब इसमें क्या इधर कर लेंगे, सेम सेम ऐसे बना लेंगे। 2x माइनस 3y, 8 इधर ले आए माइनस के 8 इक्वल टू 0। इसमें भी 4x माइनस 6y, 9 उधर पॉजिटिव में दे आगे नेगेटिव में आ जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात, ठीक है, ये बना हुआ 2 है, तो a1 अपॉन a2 कितना है 4। ठीक है, अगर आप ये लाइन भी लिख देंगे ना, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। ठीक है, चलो ये बाद में बताते हैं, क्योंकि यहाँ पता चलना कि बराबर है या नहीं है। तो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4 बराबर b1 कितना है -3, b2 कितना माइनस का 6। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, माइनस माइनस कट गए, 3 दूनी 6। ठीक, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इनका C1 अपॉन C2 का अनुपात बराबर होगा नहीं, संख्या है, हमें दिख रहा है 8 है, तो लिखने से फायदा नहीं। इन दोनों से ही आंसर आ जाएगा हमारा। कितना आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2, चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के। तो अगर ये अनुपात बराबर होता है तो रेखाएं समांतर होंगी। समांतर होंगी, अगर इनका अनुपात बराबर होता है तो मैं बताता रेखाएं समांतर होंगी, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, और इनका कोई हल नहीं होता है। और ऐसी रेखाओं को असंगत रैखिक युग्म कहते हैं, असंगत रैखिक युग्म। ठीक है, तो रेखाएं, रेखा युग्म असंगत रेखा युग्म होगा, असंगत रेखा युग्म होगा, असंगत रेखा युग्म होगा। ठीक है, अगर आपको देखने में कोई दिक्कत आए तो हमारी शब्दों को सुनिए और अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, अगर आपको दिख नहीं है तो हम जो शब्द बोल रहे हैं उसको सुनिए और कॉपी में लिखिए। वैसे दिख रहा होगा आपको, अच्छे से दिख रहा होगा, असंगत रेखा युग्म लिखा है। ठीक, असंगत रेखा युग्म होगा। इतना ही पूछना है, बस पूछा था सवाल में, अभी मिटा दे रहे हैं, उतार लेना। ठीक है, इसमें तीसरा सवाल दे रखा है हमारे पास। तीसरा है 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3 इंटू वाई इक्वल टू 7। ठीक है, उसे भी मिटा दे रहे हैं, नोट कर लेना है। दूसरा है 9x माइनस का 10y इक्वल टू 14। ठीक, इसको पहले हम एक बार हल कर लेते हैं, इसको पहले एक बार हम हल कर लेते हैं। नीचे तिरछी तिरछी गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 गुणा 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 2 इंटू वाई, नीचे नीचे गुणा 2 इंटू 3 इक्वल टू 7। 3 दिया
9x प्लस 5 दूनी 10y, ये कितना आ गया 3 दूनी 6 इक्वल टू 7। ठीक, अब कितना आ गया यहाँ पर देखिए 9x प्लस 10y बराबर 7 गुणा 6 7 6 42। इस समीकरण को एक तरफ ले आओ, एक तरफ लाके यहाँ पे लिख लो। ठीक है, 9x प्लस 10y इधर 42 प्लस के इधर पहुंच जाएंगे माइनस, तो 0, ये है 1। ठीक, अब इसको हल करो, इसको हल करना का है इधर को इधर ले आना बस। 9x माइनस 10y माइनस का 14 इक्वल टू 0, ये है समीकरण। अब इनका अनुपात देख लो, चेक करके देखो a1 अपॉन a1 कितना है, समीकरण 1 का a1 होगा, a1 कितना है 9, a2 कितना है 9 इक्वल टू b1 कितना है 10, b2 कितना माइनस का 10। अब कोई कह रहा है देखो ये कट गए, ये कट गए, ये बराबर है, नहीं बराबर नहीं, कितना बना गया इक्वल टू -1। ये बराबर इसलिए नहीं क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो रेखा प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी तो रेखाओं का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा तो ऐसी समीकरण को हम संगत रैखिक युग्म कहते हैं, क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, इसलिए संगत रैखिक युग्म होगा, रैखिक युग्म होगा, संगत रैखिक युग्म होगा, क्योंकि रेखा प्रतिच्छेद कर रही है ना, संगत रैखिक युग्म होगा। आप नोट कर लो, मिटा देंगे, यही आंसर है। ठीक है, तीन हो गए, चौथा है इसमें 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, इधर क्या 10x प्लस का 6y इक्वल टू माइनस का 2। अब देखिए एक तरफ ले आते हैं, 5x माइनस का 3y, 11 तक प्लस में, इधर पहुंच जाएंगे माइनस में इक्वल टू 0, ये है समीकरण 1। ये 10x इधर 6y इक्वल टू 22 प्लस में है, माइनस में, इधर आ जाएंगे प्लस में। ठीक, अब देखिए यहाँ कितना आ गया a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना है 10 इक्वल टू b1 अपॉन b2 कितना है प्लस का 6। अब देखिए जब हमारे इन दोनों में ही कोई डिफरेंस आ जाता तो हम कितना निकालते हैं। ठीक है, कोई कहेगा 5 दूनी 10 3 दूनी 6, ये बराबर है, नहीं बराबर है भाई, 1/2, इधर का -1/2 है भाई, माइनस का चिन्ह है, ये अंतर पैदा करता है, इसलिए ये बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, इसीलिए देखो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इनका अद्वितीय हल होगा, रैखिक युग्म संगत होगा, ये संगत रैखिक युग्म होगा, संगत रैखिक युग्म होगा। ठीक है, अब नोट कर लो, मिटा दे रहे थे, अपनी वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे नोट कर लेना, और नोट हर चीज को करना है। आपको हमारे साथ बहुत मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बताएंगे और कॉन्सेप्ट से आप खुद सवाल करना सीख जाएंगे, और खुद सवाल जब आते हैं ना तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है और इससे पढ़ाई में मन भी लगता है। 5वां सवाल है हमारे पास, 4/3 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8।
दूसरी ये समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक, ये देखिए इसे हल करो। पहले इसको बटे को एक पूर्ण संख्या में बदल दे रहे हैं, पूर्ण संख्या में तिरछी गुणा कर देंगे 3 से, सबको 3 से गुणा कर देंगे। 4x प्लस 3 दूनी 6, यहाँ 1 था, 1 की गुणा 4 से वो वही बात होगी। देखो तिरछी गुणा करेंगे 4x की 1 से गुणा करेंगे 4x ही आएगा। अब 3 की 2 से गुणा करेंगे 3 गुणा 2 इंटू वाई अपॉन 3 बन जा 1। ठीक है, इक्वल टू 8। 4x प्लस 3 दूनी 6 बाई 3 एकम 3 और 8 गुणा 3, 8 3 24। अब देखो इसे यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं 4x। देखो यहाँ पर कुछ कॉमन है, पहले इधर ले आओ सबको, पहले सबको इधर ले आओ, या इन दोनों में कॉमन, देखो इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 2 3 6 इजकल टू 24। अब देखिए ये 2 है, ये गुणा में नीचे भाग पहुंच जाएंगे। 2x प्लस 3y इजकल टू 24 अपॉन 2। देखम दो देखम दो 4, कितना आ गया 2x प्लस का 3y प्लस का 12 इधर इधर आ जाएगा माइनस का 12। ठीक, ये समीकरण 1, ये वाली देख लीजिए, इसका 12 इधर ले आएंगे 2x प्लस का 3y, ये प्लस का 12 इधर पहुंच जाएगा माइनस का 12। ठीक, यह है समीकरण 2। अब वही अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात देख लीजिए a1 अपॉन a2, a1 a2 b1 प्लस का 3 b2 प्लस का 3, ये भी बराबर लग रहे हैं। ठीक है, अब इधर भी बराबर ही लग रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 12 c1 माइनस का 12 c2 माइनस का 12। ठीक, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 एकम 2 3 एकम 3 12 एकम 12। ठीक, कितना आ गया 1 इजकल टू 1 इजकल टू 1, क्योंकि सभी अनुपात बराबर आएगा, क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तीनों का अनुपात बराबर है, इसीलिए अगर तीनों का अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी तो उसके एक से अधिक हल होंगे और अनंत हल होंगे। ठीक, अनंत हल होंगे, और इसका रैखिक युग्म जो होगा वो आश्रित संगत रैखिक युग्म होगा। आश्रित है लेकिन संगत भी तो है ना, तो इसलिए इसका रैखिक युग्म क्या होगा, संगत असंगत पूछा है, संगत असंगत पूछा है, तो इसका रैखिक युग्म क्या होगा, संगत रैखिक युग्म होगा, संगत रैखिक युग्म होगा। देखिए जिसके हल होते हैं, जिसका एक अद्वितीय हल होता है, रेखा प्रतिच्छेद करती है उसके, और इसके अनंत हल होते हैं, दोनों रैखिक युग्म संगत होंगे। अंतर बस इतना ही, इसका रैखिक युग्म जो होता है आश्रित होता है, दूसरे आश्रित होता है, लेकिन आश्रित का शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए हम केवल संगत लिखते हैं, संगत ये भी संगत ही होता है। ठीक है, आंसर है संगत रैखिक युग्म होगा। सारे सवाल इसके हल हो गए और मिटा दे रहे हैं इसे। ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है, चौथा सवाल है इसका, देखिए
रैखिक युग्म दिए रखे हैं। इस सवाल में क्या दे रखा है, रैखिक युग्म दे रखे हैं। हम इसमें लाइन लिखेंगे नहीं, रैखिक युग्म दे रखे हैं। अब इसमें क्या रखा, ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा बताइए कि रैखिक युग्म संगत है, असंगत है, संगत है, असंगत है। ठीक है। और यदि संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात, ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। ठीक। अब हम कैसे करेंगे, इसकी समीकरण 1 क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, दो में क्या है 2x, 5 प्लस 5 एक चौथे का पहला, दूसरी का है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो हम पहले इन्हें चेक कर लेंगे। पहले एक तरफ कर ले रहे हैं इन्हें, प्लस 5 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 कॉमन ले रहे हैं, 2x बचा, यहाँ पर x बचा, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा y बचा इक्वल टू यहाँ पर 10। ठीक, यहीं से काट लो 2 की, इससे भाग देंगे 2 पंजे 10, यहाँ 5 प्लस में है, इधर आ जाएंगे माइनस में। अब देखिए इनका अनुपात ज्ञात कर लो पहले। इनका यहाँ पर 1 है, a1 1 है, a2 1 बराबर a1 b1 1 b2 1 बराबर c1 -5 c2 -5 1। इन तीनों का अनुपात बराबर आ रहा है। अनुपात बराबर आने का मतलब होता है क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, अनुपात बराबर आ रहा है, इसीलिए रैखिक युग्म संगत होगा। ठीक है, रैखिक युग्म संगत हो। देखो इसके ग्राफ दर्शाने से कोई फायदा है, ग्राफ हमारे पास अव्वल तो है नहीं, होता तो हम दर्शाते। ठीक है, कोई प्रश्न अगर दिया रखा होगा पेपर में तो हमने आपको ग्राफ बनाना सिखा दिया है, हम ऐसे सवाल इस पे करके दिखा रहे हैं। ठीक है, और तो संगत होगा। ठीक है, और संगत होगा तो उसके क्या होंगे, अपरिमित, अपरिमित या अनंत हल होंगे। ठीक, अनंत हल होंगे, सीधे अनंत हल होंगे। इसको हम कह रहे हैं कि उसे हल द्वारा ज्ञात कीजिए। संगत हो तो ग्राफी द्वारा हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम ये ग्राफी जो निरूपण है वो संगत होगा, रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं, ग्राफी निरूपण क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी। ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात करने का मतलब है कि वे रेखाएं संपाती होंगी या प्रतिच्छेद करती होंगी या समांतर होंगी, ये बताना होता है बस इसमें। ठीक है, ग्राफी विधि द्वारा ये बताना होता है। और अगर आपके प्रश्न में ग्राफ
आपकी कॉपी के साथ ग्राफ दे रखा होगा तो उसमें आपको ग्राफ बना के दिखा देंगे, ग्राफ नहीं दे रखा होगा तो हम उसको ऐसे ही करेंगे, इनका अनुपात ज्ञात करेंगे, अनुपात ज्ञात के अनुसार जो हमने 3 कंडीशन लिखाएंगे उसके अनुसार देखेंगे कौन सी इसका रेखा कौन सा है, संगत है, असंगत है, समानांतर है, प्रतिच्छेद करती है या संपाती है। ठीक है, ये 3 चीजें आ गई, ये अनुपात बराबर तो इसकी 3 चीजें आ गई, ये ग्राफी निरूपण है इसका। रेखा संपाती होंगी, ये आंसर लिखेंगे, ग्राफी निरूपण ये हल है इसका, ये आंसर है। ठीक है, और इसका कोई हल एक्स वाई के मान, इस एक्स वाई के अनंत मान होंगे जिसको संतुष्ट करेंगे, कोई मान रख दो संतुष्ट कर जाएंगे, इसीलिए इसको वो पॉइंट निकालेंगे नहीं, एक पॉइंट निकाल ही नहीं सकते, इसके बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, अनंत, कोई इसकी सीमाएं नहीं है, क्योंकि रेखाएं जो होंगी ना, ये एस अक्ष, ये वाई अक्ष, अगर मान लो ये रेखा ये है, मान लो ये रेखा ये है, तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर ही हो, जस्ट इसी के ऊपर होगी, तो उसके बहुत हल होंगे, ये मतलब अनंत हल होंगे, एक के ऊपर एक है ना, तो उसके बहुत सारे पॉइंट है, सभी उसके पॉइंट ही है जब एक के ऊपर एक है तो। ठीक है, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इधर देखिए x बाई इधर पहुंच जाएंगे माइनस का 8 प्लस का, तो इधर -8, समीकरण 1, ये 3x माइनस 3y 60 इधर प्लस में, इधर आ जाएंगे माइनस में 16। ठीक है, समीकरण 2, अनुपात ज्ञात कर लो, a1 1 a2 3 और दूसरा क्या है b1 माइनस का 1 b2 माइनस का 3। ठीक है, अगर दो अनुपात, अगर इन ये अनुपात बराबर आते हैं, ये अनुपात बराबर नहीं आ रहा तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ये अनुपात बराबर नहीं आएगा, 8 दूनी 16 1/2 आ जाएगा इसका, ये उसको हम लिखेंगे नहीं, आता तो हम लिख लेते। अब केवल हम इसी सवाल का आंसर देंगे 1/3 इक्वल टू 1/3, क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, इसीलिए रेखाएं, ग्राफी निरूपण इनका होगा, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, और इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत है तो कुछ दिखाना है नहीं इसमें, कोई हल नहीं होगा। और संगत असंगत भी तो पूछा है भाई, और रेखाएं या रेखे के गुण, असंगत रेखे गुण होगा, असंगत, असंगत इधर लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पर पता नहीं दिख रहा, बोर्ड में नहीं दिख रहा, असंगत रेखे के गुण होगा, असंगत रेखे के गुण होगा। ठीक है, असंगत रेखे के गुण होगा, बेटा दे रहे हैं, दूसरा सवाल करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं इसमें, जो हमने आपको बताया था बताना, जो हम कॉन्सेप्ट जब हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट में बता दें, फिर से समझा देंगे, और आपको अगर वैसे बार बार समझने की जरूरत है तो आप हमारी उसी क्लास को दो बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप चाहें आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ी है, कभी भी देख सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा तो उसे बार बार देखिए, फिर भी नहीं समझ आ रहा फिर हमको बताइए, फिर हम आपको दोबारा से फिर से समझाएंगे। ठीक है, लेकिन उस क्लास में बहुत अच्छे समझाया है, आपको समझ में आ ही जाएगा, एक बार नहीं समझ आ रहा दूसरी बार देखिए, जब तक नहीं समझ आप देखते रहिए, एक दो बार समझ में आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0,
4x 2y -4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर दो कॉमन ले रहे हैं। यहाँ दो कॉमन ले लिए, कहाँ बचे 2x, माने यहाँ दो कॉमन ले लिया, यहाँ बच y बचा, यहाँ दो कॉमन ले लिए माइनस का 2 बचा इक्वल टू 0। दो जीरो से भाग देंगे, जीरो को भाग देंगे 2 से, 0 ही आ जाएगा। 2x माइनस वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। अनुपात ज्ञात करके देख लेना पहले हम। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ये माइनस है, इसका अनुपात बराबर है नहीं, देख लीजिए 1 इक्वल टू -1, अनुपात बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, ठीक है, क्योंकि ठीक इसीलिए इनका ग्राफिक निरूपण क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और संगत रैखिक युग्म होगा, संगत रैखिक युग्म होगा, ठीक है, और संगत और एक अद्वितीय हल होगा। अब इसका हम देखो, वैसे तो यही अद्वितीय हल होगा। उस अद्वितीय हल को ज्ञात करना चाहें, अगर हमारे पेपर में ग्राफ दिया रखा होता है तो हम उसको ऐसे ज्ञात करेंगे। हम आपको इसका ग्राफ बना के दिखाएंगे, ठीक है। नहीं कहोगे एक तो ग्राफ बना के दिखा दो कम से कम। इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे, हम कोई दो कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे, हम एक्स और वाई के, एक्स वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स 0 को समीकरण 1 में एक्स बराबर 0 रखने पर, यहाँ 0 रखो एक्स बराबर, यहाँ 0 का यहाँ का बचा 2 इंटू 0 प्लस का वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या आ गया, 0 प्लस का वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, वाई माइनस का 6 उधर पहुंच जाएगा प्लस का 6, क्या आ गया वाई, क्या आ गया। अब x बराबर 1 रख दो, 1 रखने पर x 1 रखने पर कितना है 2 बन जाए, 2 गुणा 1 प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0, 2 एकम 2 प्लस का वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस में 2 है, ये माइनस का 6 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 बचेगा इक्वल टू 0, वाई बराबर यह माइनस का 4 उधर पहुंच जाएगा प्लस का 4, वाई बराबर 1 अगर हम रख रहे हैं, एक्स बराबर 1 रख रहे हैं तो वाई का मान 4 आ गया। देखो दो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे, ठीक है। ये सब सवाल में हल करना है, नीचे हम मिटा दे रहे हैं, आप नहीं मिटाओगे, सब करके दिखाना है कैसे हमने किया, इसकी कैसे पॉइंट निकाले हैं, ठीक है। ये मिटा दे रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है ना, हमारे पास तो यही बोर्ड है, हमारे पास तो काफी बहुत सारे पेज होंगे, काफी भर जाते हो आप दूसरी कापी मांगिए, है ना। अब देखिए इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, एक्स बाई एक्स बराबर, यहाँ पर एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक, 0 रख रहे हैं तो 2 0 माइनस का वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, माइनस का वाई माइनस का 2 उधर पहुंच जाएगा प्लस का 2, तो वाई माइनस उधर पहुंच जाएगा माइनस का चेन माइनस का 2, एक्स बराबर 0 रखने पर वाई का मान माइनस का 2 आया, ठीक है। अब एक्स बराबर यहाँ लिख लो, नीचे दिखेगा नहीं, एक्स बराबर 1 रख देंगे हम, ठीक है, एक्स बराबर 1 रखने पर क्या गया 2 गुणा 1 माइनस का वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0, 2 एकम 2 माइनस का वाई, अब देखिए माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये प्लस के हैं, ये माइनस कट गए, वाई इक्वल टू 0,
y का मान 0 आ गया। x और 1 रखने पर y का मान 0 आ गया। अब इसका ग्राफ हम बना लेंगे, आप नोट कर लेना, मिटा देना इसे। ठीक है, ग्राफ बनाओ इसका, कैसे बनाएंगे? देखिए हम ऐसे मिटा दे रहे हैं और बॉक्स ऊपर ले जा रहे हैं। ये ग्राफ हर सवाल नहीं बनाएंगे, हम लास्ट ग्राफ बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास असली ग्राफ नहीं है। देखिए हम आपको फिर बता रहे हैं, जब आपके पास असली ग्राफ होगा तो जो जो पॉइंट हम बता रहे हैं उस पॉइंट पे आप रखोगे और रेखा खींचोगे ना, तो जहां पर वो काटेंगे एग्जैक्ट वही पॉइंट आएगा जो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ना घबराएं कि हमारा यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा। आप जब उस असली ग्राफ एक बार हम जब ले आएंगे तो आपको एक सवाल हम करके दिखा देंगे ग्राफ का, जब पेपर हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए इस पहली समीकरण में x का मान 0 तो y का मान 1 2 3 4 5 6, ये 6। ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारा पहला पॉइंट 0,6। ठीक, और दूसरा पॉइंट अगर x बराबर 1 है, x मान 1 है तो y का मान 4 4 ये है बिल्कुल किसकी सीध में, ये दूसरा पॉइंट हमारा ये आ गया 1,4। अब इन दोनों को मिला देंगे, नीचे तक ले जाएंगे। ठीक, ये हमारी समीकरण कौन सी आ गई, ये वाली 2x प्लस का y माइनस का 6। ठीक है, अब दूसरी समीकरण का x 0 मान रखो तो y का मान कितना आएगा 1। पहला पॉइंट ये आ गया हमारा 0,1। ठीक, और x मान यदि हम इसमें 1 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ गया माइनस का 1 माइनस का 2, तो y का मान कितना आ गया माइनस का 2। ठीक, तो कितना आ गया पॉइंट आ गया 1,-2। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे और ऊपर तक ले जाएंगे। ठीक है, देखिए ये ऊपर कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है हमें, यहाँ पर कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कहीं मिल रही है, हमें नहीं पता क्या पॉइंट है वो। अगर हम पेपर पे करते तो हमें पता चलता ये पॉइंट कौन सा है। इस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली कौन सी समीकरण है, ये वाली समीकरण है तीसरे सवाल था, ये वाली है 4x माइनस 2y माइनस का 4। इसका कॉमन ले लिया था तो हमारी समीकरण आई थी 2x माइनस वाई माइनस 2 इसका 2। ये समीकरण आ गई। देखो वो कौन सा पॉइंट आएगा वो आपको निकाल के दिखा देना, निकाल के ग्राफ असली वाला होता तो वही वहीं पे कट करती। ठीक है, कैसे याद करेंगे, दूसरी समीकरण लिख लो यहाँ पे क्या है 2x माइनस वाई माइनस 2। ठीक है, इसको हम उस फॉर्म में लिख दे रहे हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इधर वो माइनस को उधर पहुंच जाएंगे प्लस में। अब इसको भी 2x माइनस वाई 2 माइनस में उधर पहुंच जाएंगे प्लस में। ठीक, देखो हम ऐसे सवालों को हल करने के लिए चर, जो चर है ना वेरिएबल, उनके गुणांकों को हम समान करते हैं किसी एक के। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, दोनों के गुणांक समान है और चिन्ह को अपोजिट करते हैं, तो एक का चिन्ह अपोजिट है ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या होगा जोड़ने पर ये कट जाएंगे 2x और 2x ये जुड़ जाएंगे, जोड़ 2x 4x इक्वल टू 6 2 8, x इक्वल टू 8 5 4 4 दूनी 8, x बराबर 2। x मान किसी एक समीकरण रख दो, x का मान समीकरण एक में रखने पर x का मान समीकरण
एक में रखने पर क्या है समीकरण एक क्या है 2 इंटू एक्स कम जगह पे 2 प्लस वाई इक्वल टू 6 दो दूनी 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 वाई इक्वल टू 6 इधर 4 प्लस में उधर पहुंच जाएंगे माइनस में 6 में से 4 गए 2 वाई बराबर 2 हमारा जो पॉइंट था वो क्या आ गया अगर हम सही ग्राफ बनाएंगे तो वो उधर कहीं काटती हुई दिखाई देगी क्या क्या आंसर आ गया हमारा 2, 2 ठीक या कहीं काटते हुए दिखाई देगी हमारा आंसर ठीक होगा मतलब ग्राफ ठीक बनता तो ठीक है 2, 2 पे काटेगी ठीक है ऐसे सवाल हल करते हैं ये वाले ठीक है हम मिटा दे रहे हैं इसका चौथा आ गया लास्ट सवाल चौथा यानी लास्ट सवाल इसका क्या है 2x 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0 4x माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू अब ये समीकरण 1 ये समीकरण 2 इसके अनुपात निकाले देख लियो a1 a2 b1 कितना माइनस का 2 b2 कितना माइनस का 4 पहले हम नीचे देखते हैं क्या है ये तो बराबर में लग नहीं रहे हैं ठीक है तो ये लिखेंगे नहीं माइनस माइनस कट गए 2 दूनी 4 2 दूनी 4 कितना आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2 इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या हो गया क्योंकि a1/a2 बराबर क्या आ गया b1/b2 इसीलिए रेखाएं समांतर होंगी और रेखा समांतर होने का मतलब क्या होता है रेखा समांतर होंगी तो वो क्या होंगी असंगत असंगत रैखिक युग्म असंगत रैखिक युग्म होगा ठीक है तो असंगत रैखिक युग्म होगा ठीक है ठीक है असंगत रैखिक युग्म होगा असंगत रैखिक युग्म होगा देखो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है क्योंकि टाइम भी ध्यान रखना होता है और जो छात्र है वो भी इससे ज्यादा लंबी क्लास नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि छोटी की छोटी क्लास में 1 घंटे का टाइम ही ठीक रहता है 50 मिनट या 1 घंटा या 4 मिनट इतना ही टाइम ठीक रहता है और अधिक से अधिक के लोगों में हमारी क्लास शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों का भला हो सके उनको कोचिंग के लिए दूर शहरों की ओर ना भागना पड़े अपने गांव में रहकर अपने घर पे ही रहकर वो गणित का अध्ययन कर सकें और अच्छे ढंग से उनको देखो गणित की बारीकियां सिखा रहे हैं इस चैप्टर में भी कुछ नहीं था इस चैप्टर में क्या पहली क्लास में ही चैप्टर खत्म हो गया था ये चैप्टर हमारा जो था वो पहली क्लास में ही खत्म हो गया क्योंकि पहली क्लास में हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए थे आपको कैसे सवाल हल होते हैं वो कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको उसके एग्जाम्पल समझाया तो पहली क्लास में ही ये चैप्टर खत्म हो गया था अगर अच्छा छात्र होता तो पहली क्लास के बाद हमारी पहली क्लास के बाद एक्सरसाइज के सारे सवाल हल करके लाता और उसकी हमें बहुत ज्यादा खुशी होती कि छात्र ने कुछ किया है देखो हमें आप फेस टू फेस मिल नहीं सकते तो इसका उपाय ये है कि जब भी आप सवाल हल करें तो उसका फोटो क्लिक करके कमेंट बॉक्स में आप भेज दें तो हम पता चल जाएगा किस बच्चे ने कौन से सवालों को हल किया अगर ना आता हो तब भी कमेंट बॉक्स में उसका फोटो खींच के हल सहित आपने कहां पर गलती की ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना ये सुना था आपने ट्राई नहीं किया और फोटो क्लिक करके भेज दिया कहाँ पे आपने गलती करी ये भी हमें पता चलने के लिए
उपाय है कि आप उसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, और जहां पे गलती आ रही है उस गलती को हम पकड़ेंगे और आपको बताएंगे हम यहाँ पर गलती कर रहे थे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लास को शेयर कीजिए। जय हिंद।